Now let's see the exercise of homonyms. Let's try 4 from your course book, English course book volume 2 on page number 23. Each word given in the box has 2 meanings. Complete the sentences with the correct word. One has been done for you. Here in this help box we have some words, and these all words have different meanings, means these all words are homonyms. You have to use these words to complete these sentences. Now the first is, the elephant's child put his head to crocodile's mouth. एलिफेंट का जो चाइल्ड था, बेबी एलिफेंट जो था, वह अपना सर क्रोकोडाइल के मुंह के पास ले गया. क्लोज, हियर दिस क्लोज वर्ड इज यूज्ड एज नियर. यहाँ क्लोज वर्ड का यूज नियर मीन्स पास से लिया गया है. एंड प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज दरवाजा बंद कर दो. यहाँ क्लोज वर्ड का मीनिंग क्या है? बंद करना. नेक्स्ट, वन मॉर्निंग वन फाइन क्वेश्चन केम अप इन द क्यूरियस बेबी एलिफेंट्स माइंड. एक दिन सुबह बेबी एलिफेंट के माइंड में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया. यहाँ फाइन वर्ड का यूज अच्छे के लिए किया गया है. एंड माई फादर हैड टू पे अ फाइन फॉर ड्राइविंग फास्ट. मेरे फादर को बहुत तेज ड्राइविंग करने के लिए फाइन पे करना पड़ा. यहाँ फाइन का मतलब है अच्छा, और यहाँ फाइन का मतलब है जब आपसे कोई मिस्टेक होती है या आप कोई गलती करते हैं तब आपको जो पे करना पड़ता है उसे फाइन कहते हैं. नेक्स्ट, स्विच ऑन दैट लाइट, उस लाइट को चालू कर दो. दिस बैग इज हैवी बट दैट वन इज लाइट. यह बैग भारी है लेकिन वह हल्का है. यहाँ लाइट वर्ड का यूज डिफरेंट वे में किया गया है, मीन्स लाइट ऑन करने को कहा गया है. और यहाँ लाइट वर्ड का मतलब हल्का, मीन्स यह बैग तो भारी है लेकिन वह वाला बहुत हल्का है. नेक्स्ट, देयर इज अ रॉक बैंड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. रॉक स्टार्स का जो बैंड है वह स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है. एंड द रॉक रोल्ड डाउन द माउंटेन. पहाड़ी से पत्थर नीचे की ओर आए. यहाँ पर रॉक का मतलब एक अच्छा सुपरस्टार के रूप में यूज किया गया है, और यहाँ पर रॉक वर्ड का यूज पत्थर के रूप में किया गया है. ही पिक्ड अप अ बैट एंड वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट. उसने अपना बैट उठाया और क्रिकेट खेलने के लिए बाहर चला गया. यहाँ पर बैट वर्ड का यूज उस बैट का मतलब क्रिकेट जिससे खेला जाता है उस बैट के रूप में किया गया है. एंड देयर इज अ बैट हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन दैट ट्री. यहाँ बैट वर्ड का मतलब है चमगादड़ जो पेड़ से नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं. वहाँ पेड़ पर, उस पेड़ पर नीचे की तरफ एक चमगादड़ लटका हुआ है. नेक्स्ट, आई सा द एरोप्लेन फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स. मैंने एक एरोप्लेन देखा जो बादलों में उड़ रहा था. देयर वॉज अ फ्लाई बजिंग अराउंड द फूड. यहाँ खाने के आसपास एक फ्लाई यानी मक्खी उड़ रही है. यहाँ फ्लाई वर्ड का यूज उड़ना है, और यहाँ फ्लाई वर्ड का मीनिंग मीन्स मक्खी. द बार्बर यूज्ड अ पेयर ऑफ सीजर्स टू क्लिप रोहित्स हेयर. बार्बर ने रोहित के हेयर्स को कट करने के लिए सीजर का यूज किया, कैंची का यूज किया. रीना इज वेयरिंग अ पिंक क्लिप अबव हर पोनी टेल. रीना ने अपनी पोनी टेल में, अपने बालों में पिंक कलर की क्लिप लगा रखी है. यहाँ क्लिप का मतलब है काटना, और हियर द मीनिंग ऑफ क्लिप इज पिन जो हेयर में लगाई जाती है या किसी चीज में जो क्लिप लगाई जाती है पकड़ने के लिए, वह क्लिप का मीनिंग है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई 5. रीड द 2 मीनिंग एंड गैस द वर्ड. यहाँ 2 मीनिंग दिए गए हैं वर्ड्स के, उनको रीच करना है और हमें वर्ड को गैस करना है. टू रिक्लाइन, टू टेल एन अनट्रूथ. टू रिक्लाइन मीन्स झुकाना, और टू टेल एन अनट्रूथ मीन्स झूठ बोलना, दैट इज मीनिंग लाई. टू राइट समथिंग डाउन, और सेकेंड मीनिंग इज पेपर मनी. टू राइट समथिंग डाउन यानी जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, या पेपर मनी यानी जो मनी होती है, पैसा होता है वह, तो दैट इज कॉल्ड नोट. अ लाइन ऑन थिंग्स और पीपल, किसी चीज या लोगों की एक लाइन, और एन एक्शन विथ ऑर्स यानी जो बोट जो होती है नाव, और उसको चलाने के लिए जो साइड में यूज किए जाते हैं जिसे पतवार कहा जाता है, उसको चलाना, दैट इज रो.
ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स, आपकी फिंगर्स के ऊपर जो नेल्स होते हैं वो, और समथिंग यू हैमर, ऐसी चीज जिसे आप हैमर यानी हथौड़ी से ठोकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेल्स। नेल्स का मतलब होता है जो आपके फिंगर्स के ऊपर होते हैं वो, और नेल्स मीन्स कील भी होता है जिसे आप वॉल में लगाते हैं। समथिंग यू टाई योर हेयर विथ, कोई ऐसी चीज जिससे आप अपने बालों को बांधते हैं या बालों में लगाते हैं। और टू स्निप मीन्स किसी चीज को काटना, स्निप का मतलब होता है काटना, दैट इज कॉल्ड क्लिप। नेक्स्ट अ वॉश बेसिन, जिसमें हम हैंड वॉश करते हैं। और टू ड्रॉन, किसी में डूब जाना, पूरी तरह से गीला हो जाना, डूब जाना, दैट इज कॉल्ड सिंक। सिंक का मतलब होता है वॉश बेसिन भी होता है, और सिंक का मतलब डुबोना भी होता है। अ फोल्डर टू कीप पेपर्स, एक ऐसा फोल्डर जिसमें पेपर रखे जाते हैं। और समथिंग यू टू डू नेल्स टू शेप देम, और आप अपने नेल्स को शेप देने के लिए जो करते हैं, इसका मतलब होता है फाइल। फाइल की 2 मीनिंग होते हैं, एक फोल्डर जिसमें हम पेपर्स को रखते हैं, और हम अपने जब नेल्स को शेप देते हैं तब इस एक्शन को फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट अ डे इन द कैलेंडर, कैलेंडर का एक दिन। और अ फ्रूट दैट ग्रोज ऑन अ पाम ट्री, एक ऐसा फ्रूट जो पाम ट्री के ऊपर उगता है, दैट इज डेट। नेक्स्ट एन एक्शन ऑफ योर हैंड्स, आपके हाथों का एक एक्शन। और अ गश ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी में उठने वाला उतार चढ़ाव, होने वाला उतार चढ़ाव, दैट इज कॉल्ड वेव। वेव का मतलब होता है एन एक्शन ऑफ योर हैंड्स, अपने हाथों से किया जाने वाला एक एक्शन भी होता है। और वेव का मतलब समुद्र की लहरें भी होता है। समथिंग यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम, ऐसी जगह, ऐसा वाटर सोर्स जहाँ से हमें पानी मिलता है। और हाउ यू फील, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, देन यू गिव द आंसर वेल। वेल का मतलब कुआं होता है जहाँ से पानी निकाला जाता है, और वेल का मतलब अच्छा महसूस करना भी होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज माई टर्न 1 फ्रॉम योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 ऑन पेज नंबर 7. Think of the other meaning of the word in red and make a sentence with it. One has been done for you. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके अंदर एक रेड कलर से वर्ड दिया गया है। इस वर्ड का सेकंड मीनिंग हमें फाइंड करके उससे सेंटेंस बनाना है। We saw a beautiful star in the sky. हमने आसमान में बहुत सुंदर तारे देखे हैं। यह स्टार वर्ड का मीन मतलब तारों से लिया गया है। और स्टार का सेकंड मीनिंग जो है वह है द स्टार गैव हर फैंस एन ऑटोग्राफ, यानी स्टार्स जो होते हैं, जो रॉक स्टार, सुपर स्टार होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, वह उन्होंने अपने फैंस को ऑटोग्राफ दिया। नेक्स्ट माई मदर पुट द फ्रूट्स इनटू अ बॉल, मेरी मदर ने फ्रूट्स को एक बॉल, एक कटोरी के अंदर रखा। एंड माई टीम डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, यहाँ बॉल का मतलब कटोरा और बॉल का मतलब बॉलिंग करना, जो क्रिकेट में बॉलिंग की जाती है उसे भी बॉल कहा कहते हैं। मेरी टीम ने पहले बॉलिंग करने का डिसाइड किया। द बैट हंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ट्री, बैट का मतलब चमगादड़ से लिया गया है। चमगादड़ पेड़ के नीचे की तरफ लटका हुआ है। Their टीम डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, उनकी टीम ने पहले बैटिंग करने की डिसाइड किया। She opened the letter with her nail, उसने लेटर को अपने नेल, अपने नाखून से ओपन किया। Put a nail on the wall, दीवार पर एक नेल मीन्स कील लगाओ। यहाँ नेल वर्ड का मतलब हमारे नाखून जो होते हैं उनसे लिया गया है, और यहाँ नेल का मतलब कील। राम लिफ्टेड अप द माइटी बो एंड ब्रोक इट, राम ने एक बहुत भारी वजनदार धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। यहाँ बो वर्ड का मतलब है धनुष। एंड आई बो माई हेड इन फ्रंट ऑफ गॉड, मैं अपना सिर भगवान के सामने झुकाता हूँ। यहाँ बो वर्ड का मतलब है नमन करना, झुकाना। नेक्स्ट द बॉय ग्रीटेड विद अ वेव ऑफ हिज हैंड, यहाँ वेव का मतलब है इशारा करना, हाथों से इशारा करना। लड़के ने अपने हाथों से इशारा करके, हाथों के इशारों से स्वागत किया। अ हग वेव रेस्ट अप इन द सी, समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी लहर उठी। यहाँ वेव का मतलब समुद्र की लहरों से लिया है।
दिस इज अ फाइन क्लॉथ, यह एक बहुत ही अच्छा कपड़ा है. फाइन मीन्स अच्छा. यू हैव टू पे फाइन फॉर इनडिसिप्लिन, तुम्हें इनडिसिप्लिन के लिए फाइन पे करना पड़ेगा. दिस बैग इज वेरी लाइट, यह बैग बहुत हल्का है. स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑन कर दो. कैन यू रो दिस बोट फास्टर प्लीज, क्या तुम इस बोट को, इस नाव को तेजी से चला सकते हो. रो मीन्स नाव को चलाना. पुट योर ऑल बुक्स इन अ रो, अपनी सारी बुक्स को एक लाइन में रखो. यहाँ रो का मतलब नाव को चलाना है और यहाँ रो का मतलब एक लाइन से लिया गया है. आई यूज्ड द नेल कटर टू क्लिप माई नेल्स, मैं अपने नेल्स को कट करने के लिए नेल कटर का यूज करता हूँ. एंड आई टाइड माई हेयर विथ ब्यूटीफुल क्लिप्स, मैंने अपने हेयर्स को सबसे सुंदर, बहुत सुंदर क्लिप्स से टाई किया, बांधा. यहाँ क्लिप का मतलब काटना है और यहाँ क्लिप का मतलब जो हेयर में या किसी चीज में क्लिप्स लगाई जाती है उससे लिया गया है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, माय टर्न टू. यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड एनी टू मीनिंग फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड्स, राइट देम बिलो. यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स की मीनिंग डिक्शनरी का यूज करके फाइंड करना है और यहाँ पर उनके मीनिंग लिखना है. नाउ द वर्ड्स आर डाई, और हर वर्ड के आपको टू मीनिंग फाइंड करना है. डाई, फेयर, काइंड, मैच, स्प्रिंग, टायर, राइट एंड lie. You all have to find the two meaning of these words by using a dictionary.